हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 की। व्हाट इज चैप्टर नंबर 2? ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। पुराने जो लोग थे, प्राचीन टाइम में, अर्लीस्ट टाइम में जो लोग थे, वो अपनी लाइफ के लिए जो उन्होंने किया, उसके जो निशान हमें प्राप्त होते हैं, अभी जो ट्रेल्स हमें प्राप्त होती है, जैसे जो खुदाई हुई कहीं उससे प्राप्त हुआ, या फिर इंस्क्रिप्शन को हम पढ़ते हैं, या फिर कोई केव एडिक्ट हुआ, और कुछ साइटें हैं जैसे बिम्बटका केव वगैरह की हमने बात की थी चैप्टर नंबर 1 में। तो यहाँ से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई, पेंटिंग्स वगैरह, उनसे हम पता करते हैं कि जो अर्लीस्ट पीपल्स थे वो उन्होंने कैसे लाइफ सरवाइव की होगी। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन मूव। अगर जो लोग थे उनको एक जगह से दूसरे जगह पे जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती थी, वो मूव ही क्यों करते रहते थे, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, उनका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मान लो जो लोग थे वो प्लेस 1 टू प्लेस 2 मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे। अब ये मूवमेंट जो होगा ये किसी वजह से होगा, वरना तो पीपल एक ही जगह पे स्टे कर सकते हैं। तो उस मूवमेंट की बात करें तो अगर इस पहले वाले स्थान की बात करें, फर्स्ट प्लेस की बात करें, तो मान लो यहाँ पे फूड है, वो क्या है, ख़त्म हो गया। अब ख़त्म होने के लिए लोगों को दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, तो दूसरे प्लेस पे मूव करना पड़ेगा। तो एक रीज़न तो क्या हो सकता है कि फूड सोर्सेस फिनिश्ड, एक जगह पे फूड सोर्सेस जो है वो ख़त्म हो गए हैं, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर गए, मूव कर गए। सेकेंड है एनिमल मूवमेंट। एनिमल मूवमेंट का क्या मतलब है कि प्लेस 1 पे एनिमल्स थे। अब एनिमल्स का ह्यूमन से क्या रिलेशन हो सकता है कि जो उस टाइम के जो लोग थे वो एनिमल्स की हंटिंग करते थे। क्या करते थे? हंटिंग। अब हंटिंग करेंगे तो एनिमल्स धीरे धीरे वहाँ के ख़त्म हो जाएंगे। और या फिर दूसरी बात, एनिमल यहाँ से भाग के दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तो एनिमल्स के मूवमेंट के साथ साथ ही लोगों को मूवमेंट करना पड़ता था कि जहाँ पे एनिमल्स जा रहे हैं वहीं पे हंटिंग हो सकती है, तो उनके पीछे पीछे ही लोग मूव करते थे। उसके बाद तीसरा रीज़न हो सकता है सीजनल ट्रीज़। सीजनल ट्रीज़ का क्या मतलब है कि जो ट्रीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं जिस पर डिपेंडेंट थे पीपल, वो सीजन के बिहाफ पे होते थे। जैसे सर्दी गर्मी बरसात होती है, तो जैसे सीजन चेंज होता है वैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर जाते थे कि भाई दूसरे प्लेस पे या दूसरी जगह पे वो वाले ट्रीज़ उनको मिलेंगे जिस पे वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। और लास्ट फोर्थ पॉइंट है नीड ऑफ वाटर। जो पानी होता है उसकी नीड सबको होती है पीने के लिए, तो एक जगह पे पानी ख़त्म हो जाता होगा तो दूसरी जगह पे वो मूव करते थे। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं कि पीपल मूव क्यों करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव क्यों करते थे। फर्स्ट क्या हुआ, फूड सोर्सेस ख़त्म हो जाने के कारण। दूसरा एनिमल्स मूवमेंट, क्योंकि एनिमल्स की हंटिंग करते थे वो, तो जहाँ पे एनिमल मूव करेगा उसके पीछे पीछे वो चलेंगे। सीजनल ट्रीज़ की हमने बात की। उसके बाद नीड ऑफ वाटर। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। इन लोगों के बारे में अपन कैसे जानते हैं वो हम बात करते हैं। तो यहाँ पे गाइज अपन को कोई पिक्चर्स दिख रही है। इन पिक्चर्स में अगर देखोगे तो इस वाले में देखो कि पहले वाले पिक में जो स्टोन है, जो स्टोन को काट के कुछ बनाया हुआ है। बेसिकली क्या है, ये टूल है, स्टोन टूल। इस टूल का यूज़ करते थे वो या तो चीर फाड़ करने में, या फिर किसी एनिमल की स्किन निकाल के जो अंदर जो उनके खाने वाली चीज़ें होती है उसको निकालने में, या फिर प्लांट को कट करने में। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो टूल से करते थे। तो टूल उस टाइम किसके बनाते थे? स्टोन के। अब स्टोन की टूल बनाते थे तो स्टोन को किसी शेप में वो दूसरे स्टोन से तोड़ के या फिर किसी भी तरह से उसको एक टूल का शेप देने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पे इन पिक्चर्स में यही देखा गया है कि जो उस टाइम के जो पीपल्स थे उनके बारे में हमें इन टूल्स से भी पता चलता है कि वो टूल्स का यूज़ करते थे। कौन से टूल का? स्टोन टूल्स का, स्टोन टूल्स। अब यहाँ पे बात देखो कि कुछ टूल्स बड़े हैं कुछ छोटे हैं। तो जैसे जैसे उनको नॉलेज होता गया
कि भाई स्टार्टिंग में मान लो बड़ा टूल बनाया, तो बड़े टूल से किसी भी एनिमल की हंटिंग करना या फिर चीर फाड़ करना या फिर किसी भी प्लांट को तोड़ना मुश्किल होता था। तो फिर उन्होंने छोटा टूल बनाया जो तिकोना ज़्यादा होता है। तो इस तरह से इन पिक्चर्स को हम देखें तो कुछ टूल्स बड़े हैं जो पुराने टाइम के हैं और जो नए टाइम के टूल्स हैं वो छोटे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे टूल्स में भी डेवलपमेंट होता गया। अब अगर टूल्स की बात करें तो इनका यूज़ क्या क्या हो सकता है स्टोन टूल्स का। तो यहाँ पे अगर हम पिक्चर देखें तो इस पिक्चर में देखो कि ये क्या कर रहा है, किसी में स्टिचिंग करने की कोशिश कर रहा है। एक हाथ से उसने पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से स्टिचिंग करने की कोशिश कर रहा है। और ये क्या है, एक टूल का डायग्राम है, ये टूल है। तो उसी तरह इसके यूज़ हम क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट यूज़ क्या है, डिगिंग द ग्राउंड टू गेट एडिबल रूट्स। कोई भी प्लांट्स के जो एडिबल रूट्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं जिनको बोलते हैं कंद, जैसे आलू हुआ अंदर उगता है और जो स्वीट पोटैटो हुआ वो भी अंदर उगता है। जो भी कंद वाली चीज़ें होती है, एडिबल रूट्स जो होते हैं, जो खाने वाले रूट्स होते हैं, उनको इस टूल की हेल्प से वो ग्राउंड में डिग करके खोद के निकाल के खा लेते थे। उसके बाद स्टिचिंग की बात करते हैं कि जो स्किन होती है एनिमल्स की उसका यूज़ करते थे ओढ़ने के लिए, उसमें स्टिचिंग करना, तो वो भी टूल का एक यूज़ हो गया। दूसरा चॉपिंग फ्रूट्स, फ्रूट को काटने के लिए, कटिंग, किसी दूसरे प्लांट की कटिंग करने के लिए, तो इन सब टूल्स का वो यूज़ करते थे। तो ये यूजेस हम देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ स्टोन टूल्स वर मेड, कि स्टोन टूल्स को वो बनाते कैसे थे। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है फैक्ट्री, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब है प्लेसेस वेयर स्टोन वाज फाउंड एंड स्टोन टूल्स वर मेड। फैक्ट्री एक ऐसी जगह का नाम बोला गया है कि जहाँ पे स्टोन फाउंड होता था, स्टोन मिलते थे वहाँ पर, उन्हीं स्टोन से स्टोन टूल्स बनाए जाते थे। उसको हम जगह को क्या बोलेंगे, फैक्ट्री। इन दिस पार्ट वी विल write a definition of factory is places where stone was found and stone tools were made is factory. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टोन टूल्स बनाने की क्या क्या टेक्निक हो सकती थी उस टाइम। तो दो टेक्निक की हम बात करेंगे। फर्स्ट है स्टोन ऑन स्टोन। स्टोन ऑन स्टोन में क्या है कि एक स्टोन से दूसरे स्टोन को हैमर किया जाता है, और हैमर करने के बाद जो स्टोन होता है, हैमर कर करके उसकी शेप को एक टूल की तरह शेप दी जाती है। तो उसको बोलते हैं स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक। वन स्टोन यूज्ड एज हैमर ऑन अदर। और नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है प्रेशर फ्लैकिंग। प्रेशर फ्लैकिंग में क्या है कि कोर स्टोन प्लेस्ड ऑन फर्म सरफेस। कोर स्टोन का मतलब है कि ऐसा स्टोन जिसका टूल बनाना है, ऐसा स्टोन जिसका टूल बनाना है उसको बोलते हैं कोर स्टोन। तो कोर स्टोन को सरफेस के ऊपर फिक्स कर दिया जाता था, और दूसरे स्टोन से, जिसको हम हैमर स्टोन बोलेंगे, जैसे इस स्टोन को फिक्स कर दिया तो ये तो हो गया कोर स्टोन, और दूसरा स्टोन से इसके ऊपर हिट किया तो ये वाला स्टोन हो गया हैमर स्टोन। तो हैमर स्टोन से कोर स्टोन के ऊपर हिट करेंगे, और इसकी जो कोर स्टोन है इसकी कुछ जो सरफेस है वो धीरे धीरे निकलती रहेगी हिटिंग की वजह से, तो उसको बोलेंगे रिमूव फ्लैक्स। फ्लैक्स के शेप में, पतले पतले फ्लैक्स के शेप में वो निकलेगी और उससे टूल तैयार होएगा। तो इस टेक्निक को बोलते हैं प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक। तो दो टेक्निक हो गई, स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक और सेकेंड इज प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों पिक्चर्स में टेक्निक आपको नज़र आ रही होगी। फर्स्ट पिक्चर में देखो कि एक स्टोन से दूसरे स्टोन को पीटा जा रहा है, तो वो कौन सी टेक्निक हुई, स्टोन ऑन स्टोन। सेकेंड है एक कोर स्टोन के ऊपर दूसरे से फ्लैक्स निकाले जा रहे हैं छोटे छोटे, तो वो है प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक। यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, इन टूल्स की हम देखें अगर गौर से, तो यहाँ पे कुछ टूल्स बड़े हैं और आगे जाते जाएंगे तो इनके कुछ टूल्स छोटे हैं। तो ये फाइन जो टूल्स है, ये छोटे छोटे जो टूल्स है, इनका विकास बाद में हुआ, इनका डेवलपमेंट बाद में हुआ। स्टार्टिंग में बड़ा टूल होता था,
बहुत बड़ा सा। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे टेक्निक समझी इस चीज़ की और उसको नया शेप देने की कोशिश करी और उसको और तिकोना बनाने की कोशिश करी ताकि कोई भी चीज़ को वो बहुत ही ईजिली काट सके। तो इस तरह से फिर वो स्टोन टूल छोटा होता गया। तो जो पैलियोलिथिक पीरियड था, जो सबसे पुराना वाला पीरियड था, ओल्ड स्टोन एज जिसको कहते हैं, उसमें स्टोन टूल्स बड़े होते थे। फिर उसके बाद जब नियोलिथिक पीरियड आया तो स्टोन टूल्स छोटे होने लगे और पॉलिश्ड भी होने लगे। नियोलिथिक पीरियड में जो न्यू स्टोन एज है उसमें क्या होता है कि जो टूल्स होते थे वो पॉलिश्ड भी होते थे, उनके ऊपर पॉलिशिंग भी मिलती है। तो ये हमको जगह जगह पे साइटों से पता चला है। तो भाई ये लेक्चर था कि हमें टूल्स के बारे में जानकारी से, पुराने लोगों उनका यूज़ कैसे करते थे, उनको कैसे बनाते थे, इनकी हमें जानकारी मिलती है। बाकी की चीज़ें इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे गाइस। थैंक यू।